किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि भगवान कुछ रिश्तों को पहले ही खराब कर देता है ताकि आगे चलकर हमारी जिंदगी खराब ना हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋषि कुशवाहा और ऋषि की नई सोच में आपका स्वागत है। तो एक छोटी सी कहानी आपके लिए लेकर आया हूँ एक बिजनेसमैन की। उस बिजनेसमैन का बिजनेस में बहुत घाटा हो रहा था, बहुत नुकसान हो रहा था, जिससे वो परेशान होकर दौड़ा भागा एक महात्मा के पास जाता है और महात्मा से बोलता है कि महात्मा जी, मेरे बिजनेस में बहुत घाटा हो रहा है, लॉस हो रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ, रोता है, बिलखिलाता है। महात्मा जी समझ जाते हैं ये तो मेरे पास कभी-कभी आता है। फिर महात्मा जी ने अपने पास से एक लेटर निकाला और उसको दे दिया कि लो बेटा, तुम इसे ये तेरे लिए है, बहुत ही ख़ास है। तुम उसे अकेले में अपने रूम में ले जाकर पढ़ना। उस बिज़नेसमैन ने उस लेटर को लिया और दौड़ा भागा अपने घर, अपने रूम में गया। उसे रहा तो गया नहीं कि आखिर क्या लिखा है इसमें। तो लेटर को खोला और उसमें लिखा था, जब तुम सुबह जागते हो तब मैं तेरे साथ खड़ा रहता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि तुम मुझे याद करोगे, मुझसे ध्यान करोगे, मुझसे बातें करोगे, लेकिन तुम अपने कामों में बिज़ी हो जाते हो। फिर जब तुम चाय पीने के लिए बैठते हो, तो फिर मुझे लगता है कि तुम मुझसे बातें करोगे, मेरा ध्यान करोगे, मुझे याद करोगे। फिर भी तुम चाय पीने के बाद नहाने चले जाते हो और नहाने आने के बाद सोचता हूँ कि अब तुम हमको याद करोगे, हमसे बातें करोगे, लेकिन फिर भी तुम कुछ नहीं करते हो और नहाने के बाद कौन से कपड़े पहनूँ कि अच्छा लगूँ, कौन से ड्रेस पहनूँ, इसी में लग जाते हो। फिर जब तुम डिनर करने के लिए बैठते हो, तो सोचता हूँ कि अब तुम मुझे याद करोगे कि लीजिए आप भी कुछ भोजन, डिनर ग्रहण कर लीजिए। लेकिन उस टाइम भी तुम मुझको याद नहीं करते हो, मेरा ध्यान नहीं करते हो, मुझसे बातें नहीं करते हो। तो फिर डिनर करने के बाद तुम चले जाते हो अपने ऑफ़िस के लिए निकल जाते हो। जिस ट्रेन में तुम बैठते हो, उसमें भी तुमको 15 मिनट का टाइम मिलता है अपने ऑफ़िस जाने के लिए, लेकिन उस 15 मिनट में भी तुम मेरा ध्यान नहीं करते हो, सिर्फ़ मोबाइल निकाल कर अपनी गेम्स में लग जाते हो। ऑफ़िस में भी बैठते हो, काम में बिज़ी रहते हो, फिर भी 10-15 मिनट का टाइम तुम्हारे पास होता है, लेकिन उसमें भी तुम अपने ख़्यालों में खोए रहते हो। ऑफ़िस से घर आते हो, तो सोचता हूँ कि अब इंसान थका है, अब हमको याद करेगा, हमसे बातें करेगा, लेकिन फिर भी तुम हमसे बातें नहीं करते हो, ना हमको याद करते हो। खाना खाते हो रात के समय, खाना खाकर फिर तुम अपने बच्चों के साथ सोने जाते हो, तो भी सोचता हूँ कि अब इंसान सब चीज़ से फ्री हो चुका है, अब यह हमको याद करेगा, हमको बुलाएगा, लेकिन उस समय भी तुम सो जाते हो। तुम्हारा जब कोई काम बिगड़ता है, तुम्हारा जब कोई काम नहीं होता है, तुम्हारा कुछ भी लॉस होता है बिज़नेस में, तब तुम मेरे पास दौड़े भागे आते हो। वो सिर्फ़ मुझे पाने के लिए नहीं, सिर्फ़ अपने फ़ायदे के लिए, अपना वो नुकसान हटाने के लिए, अपना घाटा को हटाने के लिए कि कैसे मेरा यह बिज़नेस में नुकसान जो घाटा हुआ है, किसी प्रकार से ठीक हो जाए, इसलिए तुम मेरे पास आते हो और काम होने के बाद फिर अपने ही काम में फिर बिज़ी। यह सब पढ़कर उस बिज़नेसमैन की आँखों में आँसू आ जाते हैं। वह दौड़ा-दौड़ा भागा उस महात्मा के पास जाता है और कहता है, "महात्मा जी, आपने मेरी आँखें खोल दी। आपने आज बताया कि मैं क्या था, क्या हो गया हूँ।" तो उस महात्मा ने कहा, "तुम निस्वार्थ से अगर इस प्रभु परमात्मा को याद करोगे, इस प्रभु परमात्मा से बातें करोगे, तो तुम्हारी कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी मुसीबत नहीं आएगी। तुमको इनके पास आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तो हमेशा तुम्हारे साथ होते हैं। बस सिर्फ़ इन्हें पुकारने की ज़रूरत है।" तो छोटी-सी कहानी थी। हमें परमात्मा को हर टाइम याद करना चाहिए। वो भी याद करना चाहिए बिना किसी स्वार्थ के, निस्वार्थ भाव से, कोई स्वार्थ छिपा ना हो। हमेशा की तरह फिर से कहना चाहूँगा, अपनों को प्यार और अपने लगन से कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, किसी नए स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।